Dear friends, in this video we are going to discuss the topic tracing of polar curves. In previous videos we already discussed the how to trace the Cartesian curve. In this video, now we turn to tracing of polar curves. तो पोलर कर्व्स में जब हम डायग्राम कंसीडर करते हैं तो यहाँ एक्स और वाई एक्सिस नहीं कंसीडर करना है, वो कार्टेशियन में करना है। यहाँ क्या करना है, जो एक्स एक्सिस होगी वो फिक्स स्ट्रेट लाइन, ओके, वो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन होगी। एक्स एक्सिस क्या होगी, थीटा इक्वल टू जीरो लाइन पोलर में। एंड जो फिक्स पॉइंट रहता है ओरिजिन, ओरिजिन को क्या कहेंगे, यहाँ ओ पॉइंट को पोल कहेंगे। ओरिजिन को क्या कहेंगे, पोल। ए रेडियस वेक्टर, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। एंड जो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन को परपेंडिकुलर लाइन होंगी, मतलब वाई एक्सिस, उसको कहेंगे थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन। ओके, ये थीटा इक्वल क्या रहेगी, पाई बाई टू लाइन। तो पोलर कर्व में देखते हैं कौन से रूल है जिसकी मदद से हम पोलर कर्व ट्रेस कर सकते हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग कर्व्स इन पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट, सिमेट्री। तो कार्टेशियन में भी सिमेट्री है, ये पॉइंट था। अब पोलर में भी सिमेट्री ये पॉइंट है। तो फर्स्ट रूल है फॉर अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो लाइन। थीटा इक्वल टू जीरो लाइन मतलब कौन सी लाइन, इनिशियल लाइन। ओके, इनिशियल लाइन के लिए रूल देखते हैं। अगर गिवन इक्वेशन है फंक्शन ऑफ आर थीटा, ओके, फंक्शन ऑफ आर थीटा इक्वल टू जीरो, ओके, इस इक्वेशन में अगर हमने थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया और उस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तब हम कह सकते हैं कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस, और दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो लाइन। Okay, if we replace theta by minus theta, if the given equation remains unchanged, then curve is symmetric about initial line. Second, when we say that curve is symmetric about theta equal to pi by 2 line, that is y axis, that is about y axis. Okay, by replacing r by minus r and theta by minus theta, these 2 points, by replacing r by minus r and theta by minus theta, if the given equation remains unchanged, then curve is symmetry about theta equal to pi by 2 line, that is with y axis. Okay, r की जगह माइनस आर पुट किया, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया, और उस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन को कर्व क्या रहेगी, सिमेट्रिक। ओके, और कभी कभी ये रूल अप्लाई होता है, कभी कभी ये रूल अप्लाई होता है। तो ये रूल देखो, सेकंड, अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन। Okay, by replacing theta by pi minus theta, by replacing theta by pi minus theta, if given equations remains unchanged, then curve is symmetry about theta equal to pi by 2 line, theta equal to pi by 2 line, that is with y axis. ये दो रूल है, इसमें से कौन सा भी एक हम अप्लाई कर सकते हैं थीटा इक्वल टू सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन के लिए। नेक्स्ट, अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स। एक्स ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को थीटा इक्वल टू जीरो लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस को थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन, और इसे इनिशियल लाइन। ओके, 45 एंगल में से जो एक्स ये लाइन जाती है वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, उसे पोलर फॉर्म में क्या कहते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू फोर लाइन, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन। तो ये हमारी थीटा इक्वल टू क्या है, पाई बाई फोर, मतलब 45 एंगल, थीटा इक्वल टू 45 एंगल। तो इसे कहते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन। तो उस पाई बाई फोर लाइन को कर्व कब सिमेट्रिक रहेगी, इफ वी रिप्लेस थीटा बाय पाई बाई टू माइनस थीटा, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर लाइन। अबाउट पोल, अबाउट पोल मतलब क्या, ये पोल है, ये क्या है, ओरिजिन क्या है, पोल। पोल को सिमेट्रिक कब रहेगी, पूरे मतलब पूरे एक्स और वाई एक्सिस को सिमेट्रिक कब रहेगी, इफ ऑल पावर्स ऑफ आर इवन, जो फंक्शन ऑफ आर थीटा है उसमें आर के सभी पावर इवन होंगे, तो गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। और इफ वी रिप्लेस आर बाय माइनस आर एंड थीटा बाय पाई प्लस थीटा, इफ वी रिप्लेस आर बाय माइनस आर एंड थीटा बाय पाई प्लस थीटा, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अगर देखो यहाँ कर्व है, ओके, यहाँ सपोज ए डायग्राम है और इसका अपोजिट ए लूप है, तो ये क्या है, अपोजिट क्वार्टर में क्या है, सिमेट्रिक, और पोल को भी कैसे है, सिमेट्रिक है। तो इसे हम अबाउट पोल सिमेट्रिक कह सकते हैं, या फिर अबाउट
या इन अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिक कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहता है tan फाई फाइंड करना। tan फाई का फॉर्मूला रहेगा r अपॉन dr अपॉन डी थीटा। ओके, ये फाइंड करना है। उसके बाद ये देखो टेबल या थीटा के वैल्यूज लिए थे 0, π/4, π/2, मतलब हर बार ऐसी वैल्यू लेना मतलब कंपलसरी नहीं है। ओके, वो रहेगा आपके इक्वेशन पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि पोलर कर्व में आती है 3 टाइप्स की कर्व, रोज कर्व, लिमनिस्केट एंड कार्डियर, ये मेन 3 कर्व्स आती है। तो उसके लिए अलग अलग एंगल आपको लेने पड़ेंगे। बाद में इक्वेशन लिखना है r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, और बाद में tan फाई इक्वल टू, और ये टेबल को ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद ये 3 सेंटेंस लिखना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच tan फाई इक्वल टू 0 और tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी। ये tan फाई की वैल्यू कौन सी थीटा के लिए 0 है, कौन सी थीटा के लिए इंफिनिटी है, ये को फाइंड करना है। तो उसके बाद लिखना है इफ tan फाई इक्वल टू 0, ये 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इफ tan फाई इक्वल टू 0 फॉर थीटा, जो भी थीटा होंगे, देन कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर एट दीज एंगल्स। ये रेडियस वेक्टर होंगे। ओके, ये रेडियस वेक्टर। ओके, अगर tan फाई इक्वल टू 0 आया तो हम कह सकते हैं जो कर्व को जो टेंजेंट है, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कैसे रहेंगे, पैरेलल। कौन से एंगल पे, ये जो एंगल पे tan फाई 0 आया ना, इस एंगल पे जो भी tan फाई 0 आया उसके लिए वो क्या रहेंगे, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। इफ tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी फॉर थीटा समथिंग, देन कर्व हैव टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एट दिस एंगल्स। इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0, r का मतलब रेडियस वेक्टर अगर 0 है, मतलब जहां r एकदम से 0 है, देन कर्व पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओके, एट दैट एंगल्स। अगर r 0 है, मतलब इस टेबल में, कौन सा टेबल में, इस टेबल में, ये टेबल में आपको देखना है r की वैल्यू कौन से एंगल के लिए 0 है, कौन से एंगल करे, तो उस एंगल से वो कर्व क्या होगी, पोल से मतलब ओरिजिन से पास होगी। ओके, रीजन ऑफ अब्सेंस प्रेजेंस डिटरमाइन करना है, तो ये आपको लाइंस याद रखनी है। एग्जांपल लेते समय आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, ये सिर्फ थ्योरी चल रही है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r। इस टेबल से क्या करना है आपको, r की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो चेक करना है। ओके, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज a, सपोज कंसिडर किया हमने इस पूरे टेबल में r की एक मैक्सिमम वैल्यू मिली a, सपोज क्या, r इक्वल टू a, देन द होल कर्व लाइज विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस a। तो कर्व कैसे होगी, सपोज मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, r की a, तो ये इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, तो r इक्वल टू a वाला मैक्सिमम सर्कल, इसके अंदर ही वो क्या होगी, कर्व होगी, उसके बाहर नहीं होगी। If minimum value of r is b, then no part of the curve lies inside the circle of radius b। सपोज इस टेबल में मैक्सिमम वैल्यू a मिली, ये सपोज a डिस्टेंस, ये क्या है a, और मिनिमम वैल्यू कम मिली, b मिली। ओके, सपोज ये b मिली, तो ये b वाला सर्कल में ड्रॉ किया, तो ये जो कर्व रहेगी इसके बिटवीन ही रहेगी, इस एनालस के बिटवीन ही रहेगी, इसके अंदर नहीं, उसका कुछ भी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये r की मिनिमम वैल्यू है, नहीं r की ये क्या है, मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू के आगे एंड मैक्सिमम वैल्यू के पीछे, इसके बिटवीन ही वो क्या होगी, कर्व प्रेजेंट होगी। डिटरमाइन द रेंज ऑफ थीटा वेयर r स्क्वायर लेस देन 0। r स्क्वायर लेस देन 0 मतलब क्या, r स्क्वायर नेगेटिव। ओके, थीटा की ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी जहां r स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। r स्क्वायर अगर नेगेटिव हो रहा है, सपोज -1 आ रहा है, r स्क्वायर नेगेटिव मतलब -1। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर किसी थीटा के लिए, थीटा इक्वल टू थीटा 1 के लिए r क्या मिल रहा है, नेगेटिव, r स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है, तो r इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस i, मतलब ये क्या हो गया, इमेजिनरी, क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ओके, तो उस थीटा के लिए वो कर्व प्रेजेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर r इमेजिनरी आता है तो वो जिस थीटा के लिए r इमेजिनरी आता है वो थीटा के लिए वो कर्व प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस तरह से हम रीजन ऑफ अब्सेंस प्रेजेंस हम देख सकते हैं। जनरली पोलर कर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, रोज कर्व्स, उसका जनरल इक्वेशन ऐसे होगा, r इक्वल टू a sin n थीटा, r इक्वल टू a cos n थीटा,
सेकंड है लेमनिस्केट, r(n) इक्वल टू a(n) cos n थीटा, कॉमा सेकंड इक्वेशन, इस टाइप का भी इक्वेशन हो सकता है, r(n) इक्वल टू a(n) sin n थीटा। कार्डियड्स का इक्वेशन, कार्डियड्स मतलब हार्ट शेप डायग्राम, रोज कर्व मतलब रोज टाइप की कर्व, फ्लावर टाइप की कर्व, ओके। लेमनिस्केट भी रोज कर्व का एक टाइप है। कार्डियड का होगी हार्ट शेप डायग्राम, उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस और माइनस b cos थीटा, r इक्वल टू a प्लस और माइनस b sin थीटा। एंड स्पाइरल मतलब स्पाइरल टाइप की कर्व होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 कर्व्स है, पोलर कर्व में ये 3 इंपॉर्टेंट कर्व्स है। तो उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट है रोज कर्व्स। रोज कर्व का इक्वेशन क्या रहेगा, r इक्वल टू a sin n थीटा और r इक्वल टू cos n थीटा। तो n आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, r इक्वल टू a sin n क्या है, r इक्वल टू a cos n थीटा। तो रोज कर्व में लूप्स आते हैं, क्या आते हैं, लूप्स, इस टाइप के लूप्स आते हैं रोज कर्व में, ऐसे लूप्स आते हैं, ये लूप्स है ना 1 2 3 4, ऐसे लूप्स आते हैं। तो वो लूप्स कैसे ड्रॉ करने, अगर यहाँ का n, ये n अगर ऑड है यहाँ और यहाँ n ऑड है तो उतने ही लूप्स उसमें होने वाले। अगर सपोज यहाँ n 3 है, n कितना है 3 और 3 कैसा है ऑड है, तो यहाँ 3 लूप्स रहेंगे, उस कर्व में कितने लूप्स रहेंगे 3 लूप्स। लेकिन n अगर इवन है, r इक्वल टू a sin 2 थीटा और r इक्वल टू a sin 2 थीटा और r इक्वल टू a cos 2 थीटा, मतलब n की जगह 2 आया, 2 कैसा है इवन। इफ n इज इवन देन देयर आर 2n लूप्स, उसके डबल लूप्स होंगे। मतलब n अगर 2 है तो 2 इंटू n, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 लूप्स। मतलब n इवन होगा तो उसके डबल लूप्स होंगे। तो n या 2 है तो 4 लूप्स, या 4 है तो या 8 लूप्स, उसके डबल लूप्स रहने हैं। तो हाउ टू ड्रॉ लूप्स, लूप्स कैसे आपको फाइंड करने हैं, ओके। डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल सेक्टर, मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर इज π/2n। तो डिवाइड ईच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितने n इक्वल सेक्टर में डिवाइड करना है n, और मेजरमेंट क्या लेना है π/2n। सपोज आपका जो एग्जाम्पल है ये सपोज ऐसा है, r इक्वल टू r a sin 2 थीटा, क्या है a sin 2 थीटा, ओके। तो थीटा के क्या करना है आपको π/2n, थीटा इक्वल टू π/2n के इक्वल सेक्टर आपको डिवाइड करने हैं। तो यह n कितना है, r इक्वल टू a sin n थीटा, n की जगह कितना है 2, तो 2 यहाँ पुट करना है, π/2 इंटू 2 कितना होगा π/4। तो आपको एंगल, पहला एंगल 0, बाद में प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 2/4, 2/4 मतलब कितना आता है π/2, ओके। थर्ड एंगल क्या होगा π/2 प्लस π/4 कितना होगा 3/4, 3/4 प्लस π/4 कितना होगा, उतना आपको ऐड कर देना है, ये पाई होगा, ओके। ऐसे आपको हर एक, मतलब जो भी ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इक्वल टू π/2, ओके, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, इसको कितने ये क्वाड्रेंट इक्वल सेक्टर में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारे पास कितने, और उस ईच सेक्टर का ये क्या होना चाहिए, डिवाइड ईच सेक्टर, मेजरमेंट देखो, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n सेक्टर, मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर इज π/2n चाहिए, क्या चाहिए π/2n। सपोज यहाँ r इक्वल टू, मैंने कैसे किया a sin 2 थीटा, तो n कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना होगा π/4 का डिफरेंस चाहिए, या थीटा इक्वल 0 या π/4, π/4 के बाद क्या आता है π/2 या π/2 के बाद यह क्या 3/4, ओके। ये तो ये क्वाड्रेंट में हमने इक्वल सेक्टर में क्या किया डिवाइड किया, 0, बाद में थीटा इक्वल टू कितना है π/4, π/4 प्लस π/4 कितना आता है π/2, π/2 प्लस π/4 कितना आता है 3/4, 3/4, ओके, 3/4, और 3/4 प्लस π/4 कितना आता है थीटा इक्वल टू पाई। ऐसे आपको इक्वल सेक्टर में उसको क्या करना है डिवाइड, तो इसकी लेंथ कितनी चाहिए π/2n, ओके। तो π/2n चाहिए। उसके बाद क्या है, फॉर r इक्वल टू a sin n थीटा ड्रॉ फर्स्ट लूप अलॉन्ग π/2n। अगर r इक्वल टू a sin n थीटा, उसमें साइन है, रोज कर्व में क्या है साइन n थीटा, तो फर्स्ट लूप कहाँ ड्रॉ करना है π/2n से स्टार्ट करना है। अगर इक्वेशन ऐसा है r इक्वल टू a cos n थीटा, कॉस में इक्वेशन है रोज कर्व का, ओके, इस टाइप का है, तो फर्स्ट लूप कहाँ ड्रॉ करना है थीटा इक्वल टू 0 लाइन से स्टार्ट करना है, ओके। इफ n इज इवन, जब यहाँ का n इवन होगा, यहाँ का n
इवन एंगल, ड्रॉ द लूप्स इन 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स में क्या करना है, लूप्स ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, सेक्टर, एक क्वाड्रेंट है, उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया, इसको सेक्टर कहेंगे, एक सेक्टर है, एक सेक्टर है, ए सेक्टर है, ए सेक्टर है, ओके, ये सेक्टर में हमने डिवाइड किया है। अगर एन इवन है तो लूप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ लूप्स इन 2 सेक्टर, 2 सेक्टर में वो लूप क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। समझ ऐसे, या ये 2 सेक्टर है, तो यहाँ 2 सेक्टर में वो लूप क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, 2 सेक्टर का हमें यूज करना है, ओके, 2 सेक्टर में वो ड्रॉ करना है, ओके, हो गया। 2 सेक्टर्स कॉन्जिक्यूटिवली, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, यानी इवन है तो एक के बाद, मतलब कौन सा भी यहाँ वैकेंट नहीं छोड़ना है। सपोज यहाँ दूसरा है तो इसके बाद दूसरा रहेगा, या इसके बाद तीसरा रहेगा। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक, ओके, एक भी सेक्टर वैकेंट छोड़ेगा हमने बीच में नहीं, ये पहले 2, बाद में 3rd एंड 4th सेक्टर में दूसरा लूप, बाद में 5th एंड 6th में तीसरा लूप, बाद में 5th 6th 7th एंड 8th में 4th लूप, ऐसे हमने एक के बाद कॉन्जिक्यूटिवली ड्रॉ किया। ये कब करना है, जब एन इवन रहता है तो, ओके, और एन इवन हो ऑड हो, लूप कैसे ड्रॉ करना है, 2 सेक्टर में, ये 2 सेक्टर हो गए ना क्वाड्रेंट के, तो 2 सेक्टर में ड्रॉ करना है, ये 2 सेक्टर में मैंने ड्रॉ किया। इफ एन इज ऑड, ड्रॉ लूप्स इनटू 2 सेक्टर्स कीपिंग 2 सेक्टर्स वैकेंट बिटवीन द लूप्स। अगर एन ऑड है तो लूप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, 2 सेक्टर भी करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, कीपिंग 2 सेक्टर्स वैकेंट बिटवीन द लूप्स। सपोज ये ऐसे सपोज लूप्स है, सपोज मैंने ये 2 लूप्स में मैंने ये ड्रॉ किया, ओके, ये 2 लूप्स में मैंने एन ऑड है, एन ऑड के लिए, और ये एन इवन के लिए, एन अगर इवन है तो ये एक के बाद एक ड्रॉ करना है, लेकिन एन अगर ऑड है तो आपको क्या करना है, लूप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, एक लूप अगर ड्रॉ किया जहां से भी स्टार्ट होता है, उसके बाद ये 2 सेक्टर वैकेंट छोड़ देने, उसके बाद दूसरे 2 लूप में वो ड्रॉ करने, बाद में 2 वेक्टर और छोड़ देने, मतलब एन अगर ऑड है, एन ऑड तो ऐसे करना है, 2 सेक्टर बीच में छोड़ देने। अगर एन इवन है तो एक भी सेक्टर बीच में छोड़ना नहीं है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर r इक्वल टू ए साइन एन थीटा है, r इक्वल टू ए साइन थीटा ऐसा इक्वेशन है, तो फर्स्ट लूप पाई बाय 2n से स्टार्ट करना है। अगर r इक्वल टू ए कॉस एन थीटा है तो फर्स्ट लूप कहां से स्टार्ट करना है, थीटा इक्वल टू 0 से। सपोज ये क्या है, r इक्वल टू मैंने एक एग्जांपल लिया, आई साइन 2 थीटा, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, एन कितना है 2, एन 2 है, और ये इक्वेशन कौन सा है, r इक्वल टू साइन एन थीटा टाइप का है, तो फर्स्ट लूप पाई बाय 2n से स्टार्ट होगा, फर्स्ट लूप पाई बाय 2n से स्टार्ट होगा। तो यह पाई बाय 2n क्या आएगा, पाई बाय 2n, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो पाई बाय 2n कितना आएगा, पाई बाय 4, तो फर्स्ट लूप होगा पाई बाय 4 से, तो फर्स्ट लूप होगा पाई बाय 4 से, और 2 सेक्टर में ड्रॉ करना है, 2 सेक्टर का यूज करना है एक लूप ड्रॉ करने के लिए। और कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लूप पाई बाय 4 से, क्यों, इस इक्वेशन में क्या था, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। अगर सपोज ये इक्वेशन ऐसा रहता, r इक्वल टू ये साइन ए कॉस, सपोज ये कॉस 2 थीटा, इस इक्वेशन में क्या है, r इक्वल टू ए कॉस एन थीटा वाला इक्वेशन, तो फर्स्ट लूप कहां से स्टार्ट करना है, थीटा इक्वल टू 0 से, थीटा इक्वल टू 0 से। तो अगर आप r इक्वल टू कॉस 2 थीटा है तो आपका फर्स्ट लूप थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ओके। तो ये हो गए रूल्स रोज कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो पहले रूल्स कॉमन है, सिमेट्री, रीजन ऑफ ऑब्सेंस, प्रेजेंस, tan phi टेबल, सब रूल्स कॉमन है, लेकिन रोज कर्व के लिए लूप ड्रॉ करने के लिए सभी 4-5 पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो इजीली आप वो रोज कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो फिर देखते हैं रोज कर्व का फर्स्ट एग्जांपल, ट्रेस द कर्व r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री, इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। जनरल इक्वेशन कैसे रहता है, r इक्वल टू ए साइन एन थीटा, तो कंपेयर किया तो n कितना आएगा, ए साइन एन थीटा, ए साइन एन थीटा, n इक्वल टू कितना आएगा 2, ओके। नेक्स्ट सिमेट्री, तो यहां साइन थीटा, साइन r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, तो मुझे मालूम है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर मैंने थीटा की जगह माइनस
थीटा रिप्लेस किया तो ये क्या आएगा, आगे आएगा इस, ओके। तो थीटा की जगह ए साइन थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया, ओके। तो क्या आ रहा है, माइनस ए साइन 2 थीटा। सिर्फ थीटा इक्वल टू माइनस थीटा पुट किया तो कुछ मतलब चेंज, ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें चेंज हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है, आर इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस साइन। लेकिन अगर आर की जगह मैंने माइनस आर रिप्लेस किया एंड थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया, तो आर की जगह माइनस आर एंड थीटा की जगह माइनस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिल रहा है। मतलब इफ वी रिप्लेस आर बाय माइनस आर एंड थीटा बाय माइनस थीटा, देन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज। तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है सिमेट्री का, इफ वी पुट आर इक्वल माइनस आर थीटा इक्वल माइनस थीटा, ये पुट किया, ये देखो इसमें आर आर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या आ रहा है, फिर से ओरिजिनल इक्वेशन मुझे मिल रहा है। ये इक्वेशन क्या है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, दैट इज विथ वाई एक्सिस। मतलब क्या, सेकंड पॉइंट था सिमेट्री का हमारा, सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, okay, by replacing r by minus r theta by minus theta, if the given equation remains unchanged then curve is symmetric about theta equal to pi by 2 line, okay। तो r इक्वल टू साइन n थीटा, r इक्वल साइन n थीटा में आपको क्या, r इक्वल माइनस r पुट किया, थीटा इक्वल माइनस थीटा पुट किया, तो ये साइन होने की वजह से, साइन की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये क्या होगा, दोनों साइड का माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऐसी कर्व है आर इक्वल टू ये कॉस एन थीटा, ओके, अगर आपने थीटा की जगह कॉस थीटा है, थीटा कॉस थीटा, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट किया, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता, तो सिर्फ यहाँ थीटा की जगह सिर्फ माइनस थीटा ही पुट करना पड़ेगा, दोनों साइड पे नहीं। यहाँ एक साइड पे माइनस साइन आ रहा था, वन साइड को कौन सा आ रहा था, माइनस, इसलिए आर की जगह माइनस आर लिया, तो दोनों वन एक साथ आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, आर बाय माइनस आर एंड थीटा बाय माइनस थीटा, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, दो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, दैट इज विथ एक्स एक्सिस। बाद में क्या फाइंड करना है, tan फाई आर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा, आर क्या है, ए साइन 2 थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए एज इट इज कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, थीटा का इक्वेशन आगे मल्टीप्लाई, तो ए कैंसिल होगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा और 1/2 आगे कांस्टेंट एज इट इज। बाद में टेबल आपको ये करना है, तो उससे पहले आपको देखना है, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल सेक्टर, मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर इज पाई बाय 2n होना चाहिए, क्या चाहिए, पाई बाय 2n। तो n कितना यहाँ, जैसे मैंने क्या था कंपेयर किया, n इक्वल टू कितना आया 2, r इक्वल टू साइन 2 थीटा है, r इक्वल टू साइन n थीटा, तो n कितना 2, तो 2 पुट किया, पाई बाय 2n, पाई बाय 2n मतलब पाई बाय 2 n, थीटा इक्वल टू क्या, पाई बाय 4। पहली लाइन कौन सी रहती है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन रहती है, क्या रहती है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ओके। और आपको कौन से मेजरमेंट से वो डिवाइड करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2n, और n कितना आया 2, तो कितना होगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 का डिफरेंस है। बाद में सेकंड एंगल पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 4 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 2। कैलकुलेशन करके देखो आपको ये एंगल्स मिल जाएंगे। वो इसी तरह मैंने क्या किया, पहले थीटा इक्वल टू 0 लाइन, उसमें पाई बाय 4 ऐड किया, बाद में पाई बाय 4 ऐड किया, उसमें भी मैंने पाई बाय 4 ऐड किया, तो ये एंगल मिला, उसमें पाई बाय 4 ऐड किया तो उसमें मुझे ये एंगल मिला। इसी तरह से मैंने ये एंगल ड्रॉ किया। ये पाई तक भी कर सकते हैं आप, यहां तक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो r इक्वल टू ए साइन 2 थीटा और tan फाई इक्वल टू 1/2 tan 2 थीटा। तो यहाँ r की वैल्यू इस थीटा के लिए फाइंड करनी है। अगर r 0 पुट किया तो साइन 0, और साइन 0 क्या वैल्यू आएगी 0, 0 इंटू ए 0। बाद में पाई बाय 4 पुट किया, यार थीटा की जगह क्या पुट किया, पाई बाय 4, लेकिन 2 से थीटा पाई बाय 4 का डिवाइड होगा, पाई बाय 2 आएगा, साइन बाय 2 वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना आएगा, r कितना आएगा, ए आएगा। ओके देखो r इक्वल टू क्या है, ए साइन 2 थीटा है। ओके उसकी जगह अगर मैंने ए साइन 2 थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट किया तो 2 से 4 को डिवाइड होगा, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी 1, तो r इक्वल टू कितना आएगा ए। उसी तरह मैं सब वैल्यू सॉल्व करूंगा, तो पाई बाय 2 पुट करूंगा यहाँ। ओके
या मैं पाई बाय 2 पुट किया, आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या पाई बाय 2, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, तो आर कितना आएगा 0। तो इसी प्रकार मैं सब वैल्यू फाइंड करूंगा, आप कैलसीबी भी फाइंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, या ए या 0। ओके, ऐसी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसी तरह अगर आपने ये एंगल पुट किया थीटा इक्वल 0 या पुट किया तो tan फाई 0 आएगा, पाई बाय 4 पुट किया, यहाँ एंगल पाई बाय 4 पुट किया तो यह इंफिनिटी आएगा। अगर यार आपने पाई बाय 2 पुट किया, 2 कैंसिल, tan पाई की वैल्यू क्या है 0, तो पूरा आंसर tan फाई इक्वल टू क्या आएगा 0। वैसे यहाँ इंफिनिटी या 0 आएगा, या इंफिनिटी या 0 आएगा। ओके, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन, तो ये हमने इस टेबल में आर थीटा ऐसे डिवाइड के पाई बाय 2 एन की डिफरेंस है, पाई बाय 2 एन कितना आया 2, तो पाई बाय 4 पार्ट्स में हमने वो इक्वल डिवाइड किया, 0 पाई बाय 4 उसमें ऐड किया, पाई बाय 4 ये एंगल्स हमने मेजर किया। उसके बाद इक्वेशन आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, तो आर की वैल्यू क्या आती है, थीटा अगर ये पुट किया, थीटा इक्वल 0 पुट किया तो आर की वैल्यू है, थीटा इक्वल पाई बाय 4 पुट किया तो ये आर की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पुट किया तो आर की वैल्यू ये आती है। वैसे tan फाई हमने फाइंड किया। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, tan फाई इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, एंड r इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए। देखो tan फाई इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, 0 पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2। tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, एंड r इक्वल टू 0 लास्ट, r इक्वल टू 0 कौन से एंगल के लिए, r इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू 0 के लिए r 0 है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई एंड थीटा इक्वल टू 3 बाय 2 के लिए r क्या है 0 है। तो ये सब आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं tan फाई इक्वल टू 0 कौन से 0, थीटा इक्वल टू 0 पाई बाय 2, tan फाई इक्वल टू 0 इधर पाई बाय 2, tan फाई इक्वल टू 0 कौन से पाई एंड 3 पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ओके, तो tan फाई इक्वल टू 0 कौन सा एंगल के लिए, ये एंगल के लिए। देयरफॉर कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर एट एंगल, कौन सा एंगल के लिए है 0 पाई बाय 2 पाई 3 बाय 2। बाद में tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, देखो चेक करो, tan फाई इक्वल टू पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, नेक्स्ट tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, इस एंगल के लिए tan फाई क्या है इंफिनिटी है। देयरफॉर अगर इस एंगल के लिए tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या होगा, कर्व हैव टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एट दैट एंगल्स, कौन से एंगल पे है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 एक्सेट्रा, एंड r इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू, r इक्वल टू 0 कौन से थीटा के लिए है, थीटा इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट, बाद में पाई बाय 2 0 पाई बाय 2, नेक्स्ट r इक्वल टू 0 पाई और 3 पाई बाय 2 के लिए, या पाई एंड 3 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, कर्व पासिंग थ्रू द पोल एट दैट एंगल, इस एंगल को कर्व क्या होगी पोल से पास होगी, कौन से एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, इस एंगल के लिए r इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, कर्व पासिंग थ्रू दी पोल। tan फाई इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू रेडियस वेक्टर एट दैट एंगल्स, tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। उसका मतलब क्या, कर्व हैव टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एट दैट एंगल। ओके, इस तरह से हम वो कर्व ड्रॉ करने वाले। रीजनल ऑप्शंस के लिए देखो, वो कर्व रीजनल ऑप्शंस प्रेजेंस के लिए r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, r की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, देखो यहाँ 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a। तो यहाँ फ्रॉम टेबल मिनिमम वैल्यू ऑफ r इज 0 एंड
maximum value of R is A. Therefore, entire curve lies within the circle of radius A. एक रेडियस वाला जो सर्कल होगा उसके अंदर ही वो कर्व रहेगी, क्योंकि टेबल से हमने देखा मिनिमम वैल्यू आर की कितनी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ए. ओके, इसलिए ए कर्व वाला सर्कल के अंदर ही वो कर्व क्या रहने वाली है, अंदर ही रहने वाली है. ओके, असिम्प्टोट क्यों नहीं है, आर क्या है, फाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है क्या, नहीं. असिम्प्टोट मतलब टेंजेंट एट इंफिनिटी, ये सर्कल के अंदर ही उसके लूप्स होंगे, इसलिए आर फाइनाइट, इसलिए देयर इज नो असिम्प्टोट टू गिवन कर्व. इस कर्व में कितने लूप्स होंगे, इस कर्व में देखो कितने लूप्स होंगे. इक्वेशन 1 देखो, आर इक्वल टू क्या है, ए साइन 2 थीटा. कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा, तो एन कितना है 2, 2 कैसा है E1. अगर आपके इस रोज कर्व के इक्वेशन में एन E1 है तो उसके डबल लूप्स होंगे. एन कितना है 2, तो उस 2 के डबल कितने 4 लूप्स, मतलब देयर आर 2n लूप्स. 2n मतलब 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी 2, 2 इंटू 4 लूप्स. थीटा इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन्स. जैसे कि हमने यहाँ टेबल ड्रॉ करते समय लिखा था, डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल सेक्टर्स. मेजरमेंट ऑफ ईच सेक्टर शुड बी π/2n. π/2n n कितना था 2, इसलिए π/2n क्या 2 इंटू 2 4, π/4 पार्ट्स में होना चाहिए. ओके, तो यहाँ एंगल देखो π/2n मतलब π/4 पार्ट्स में हमने इक्वल सेक्टर डिवाइड किए, तो 0 π/4, π/4 मतलब 45 एंगल. ओके, π/4 के बाद कौन सा एंगल है, π/2. ओके, π/2 लाइन. ओके, π/2 लाइन. नेक्स्ट 3π/4, उसके बाद क्या, थीटा इक्वल टू 3π/4 लाइन. थीटा इक्वल टू 3π/4 के बाद क्या है, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई के बाद थीटा इक्वल टू 5π/4. ये लाइन क्या होगी, थीटा इक्वल टू 5π/4. ओके, नेक्स्ट 3π/2, थीटा इक्वल टू क्या 3π/2. ये थीटा इक्वल टू क्या होगी, उसके बाद अगर π/4 ऐड किया तो 7π/4. थीटा 7π/4 में π/4 ऐड किया तो 8π/4 मतलब क्या 2π. 0 थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2π. ओके, जैसे कि लास्ट पॉइंट हमने क्या है, मिनिमम वैल्यू आर की कितनी है 0, ये क्या है 0 मतलब पोल. एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर की कितनी टेबल से वैल्यू कितनी है ए. तो ए रेडियस वाला यहाँ पहले क्या करना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है. तो ए रेडियस वाला आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ समझिए, ये रेडियस वाला मैंने सर्कल ड्रॉ किया. ओके, तो यहाँ देखो फर्स्ट लूप ड्रॉ कैसे करना है. इक्वेशन किसके टाइप का है, आर इक्वल टू साइन एन थीटा है, साइन है. इस रोज कर्व में क्या है, साइन है. तो फर्स्ट लूप कहां से स्टार्ट करना है, अलोंग थीटा इक्वल टू π/2n. π/2n एन कितना है 2, π/2n इंटू 2 इंटू 2 π/4. तो π/4 लाइन से फर्स्ट लूप ड्रॉ करना है. मतलब इस लाइन से आपको, अगर आपके रोज कर्व की इक्वेशन में साइन का फंक्शन है तो थीटा इक्वल टू π/2n, इस फार्मूला से, मतलब π/2n से कौन सा आया लाइन π/4. तो इस लाइन से क्या करना है, आपको लूप स्टार्ट करना है. अगर यह कॉस रहता तो थीटा इक्वल टू 0 लाइन से, थीटा इक्वल टू 0 लाइन से वो स्टार्ट करना है फर्स्ट लूप. ओके, अभी लेकिन लूप कैसे ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ थीटा को π/4 लाइन का आपको क्या करना है, लूप ड्रॉ करना है. लेकिन मैंने कहा था ये 2 सेक्टर में वो लूप जाना चाहिए, तो ये लूप ऐसे 2 सेक्टर में ड्रॉ करना है. ये लूप 2 सेक्टर में ड्रॉ करना है. ओके, यह रिमार्क थी. अगर साइन एन थीटा है तो फर्स्ट लूप अलोंग π/2n. आर इक्वल टू ए कॉस इन थीटा है, ड्रॉ फर्स्ट लूप अलोंग थीटा इक्वल टू 0. लेकिन उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, इफ n इज इवन ड्रॉ लूप्स इन 2 सेक्टर्स. ये 2 सेक्टर में हमने लूप ड्रॉ किया. उसके बाद क्या है, इफ n इज इवन ड्रॉ लूप्स इन 2 सेक्टर्स. 2 सेक्टर में n इवन है तो 2 सेक्टर में हमने वो लूप ड्रॉ किया. लेकिन आगे कैसे है देखो, कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2π. कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक. थीटा इक्वल 0 टू 0 2π में ये जो 2 सेक्टर में लूप ड्रॉ कर रहे हैं, उसके जो अदर लूप्स आ रहे हैं वो भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक भी या सेक्टर वैकेंट नहीं छोड़ना है. या 2 सेक्टर में मैंने ये लूप ड्रॉ किया, उसके बाद ये सेक्टर वैकेंट नहीं छोड़ना है. या क्या कैसे करना है, इफ n इज इवन ड्रॉ लूप्स इन 2 सेक्टर्स कॉन्जिक्यूटिवली. ओके, 2 एक के बाद एक जो लूप आएंगे उसके बिटवीन एक भी सेक्टर वैकेंट नहीं छोड़ना है.
ओके। और लूप कैसे ड्रॉ करना है, 2 लूप्स में कभी भी ड्रॉ करना है। यह लूप कितने होंगे, यह लूप होंगे 4, क्यों, आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा, 2 कैसा E1 तो उसके डबल लूप्स रहेंगे, ओके। या 2 है तो उसके डबल कितने 4 लूप्स। यहाँ EN अगर ऑड रहता तो यहाँ उतने ही लूप्स, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 लूप्स आते। या 2 है E1 है तो उसके डबल लूप्स मतलब 4 लूप्स। कॉन्जिक्यूटिवली ड्रॉ करने हैं, EN E1 है तो कॉन्जिक्यूटिवली ड्रॉ करने, ऐसे ड्रॉ करने। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेक्टर में 3rd लूप, नेक्स्ट 2 सेक्टर में 4th लूप, ओके। और अगर आपने टेबल का ऑब्जर्वेशन किया, tan फाई कौन से एंगल को इंफिनिटी है, π/4, π/4 एंगल को देखो, π/4 एंगल को, ये जो रेडियस वेक्टर है tan फाई कौन से एंगल को इंफिनिटी है, देखो थीटा इक्वल टू π/4। तो थीटा इक्वल टू π/4 को क्या है, कर्व हैव टेंजेंट tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू π/4, 3π/4। तो कर्व हैव टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, तो ये रेडियस वेक्टर है तो उसको ये टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर। यह भी देखो कौन से एंगल के लिए, tan फाई इक्वल टू इंफिनिटी कौन से एंगल के लिए, 3π/4, 3π/4 को देखो रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेक्टर, रेडियस वेक्टर ये टेंजेंट वेक्टर। सिमिलरली फॉर दिस लूप, सिमिलरली फॉर दिस लूप। तो ये हो गया पोलर कर्व R इक्वल टू A साइन 2 थीटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं, अगर आपने डायग्राम ड्रॉ की, ओके, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे फिर बाद में उसके पॉइंट्स लिखने वाले हो, मतलब आपको बीच में कौन सा भी विदाउट थ्योरी कैसे डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स, और भी 2 वीडियोस हम बनाने वाले इस पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू।